अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि मरने के टाइम में ही राम बोलो? कहते हैं राम राम तो हम दिन भर करते हैं लेकिन हमारा पाप नहीं कटता। कैसे कटेगा? आप जेल में अच्छे आचरण के कारण राष्ट्रपति ने आपको माफ कर दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मृगा के मोह में हम मृगा मृगा करते करते प्राण छूट गए तो मृगा का शरीर मिला। आजकल लोगों का प्रेम सबसे ज्यादा कुत्तों पर है। मरेंगे तो कुत्ते पर ध्यान रहेगा तो क्या बनेंगे? हम होटल के कमरे में जाते हैं, 5 स्टार होटल का कमरा हमको मिला रहने के लिए, हम उसकी सारी वस्तुएं उपभोग करते हैं, भोजन करते हैं, अच्छा डनलप के गद्दा में सोते हैं, एसी चालू करते हैं, टीवी देखते हैं। लेकिन जब वो कमरा छोड़ना होता है तो हम रोते नहीं है कि हाय हाय ये कमरा मेरा छूट रहा है ना। किराए का कमरा था, जितने देर का किराया था उतने देर हम रह लिए, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसी तरह से ये संसार जो है, ये शरीर भी किराए का है और संसार भी किराए का है। 100 साल 50 साल बस। इसलिए इससे मोह लगाओगे तो अंत समय जब प्राण छूटने लगेंगे तो आंखों से आंसू चलेंगे, रोगे और बात पित्त कफ घेर लेगा, बोल नहीं पाओगे। अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति आपकी होगी वैसे ही आपका जीवन आगे वाला मिलेगा। आगे भागवत जी में कथा आती है जड़भरत जी की। मृगा के मोह में हम मृगा मृगा करते करते प्राण छूट गए तो मृगा का शरीर मिला। आजकल लोगों का प्रेम सबसे ज्यादा कुत्तों पर है। लोग कुत्ता घर में पालते हैं ना, डनलप के गद्दा में, और जब मरेंगे तो कुत्ते पर ध्यान रहेगा तो क्या बनेंगे? बोलो बाके बिहारी लाल की। गाय बेचारी रोड में कट रही हैं, कोई बांधने को तैयार नहीं है, और कुत्ते को एसी में सुलाते हैं। निश्चित मान लेना अगले जन्म में कुत्ते ही बनेंगे, पक्का मानो, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मन तो कुत्ता में लगा है। माँ बाप को पहुंचा देंगे अनाथ आश्रम में, कुत्ते को लाएंगे भीतर घर अंदर डनलप के गद्दे में, नाम रखा लेंगे टोमी मोमी जो भी है, और उसे 500 रुपए 1000 रुपए का बिस्किट खिलाएंगे। ये समाज है और यही समाज अपने को एजुकेटेड कहता है। मैं ये नहीं कहता किसी जीव से प्रेम मत करो, कुत्ते से भी प्रेम करो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कुत्ते से प्रेम करते हैं तो उसको अपने सिर पे बैठा लें। जिसका जो स्थान है वो स्थान रहने दो, प्रेम करो। कलयुग यही है, हमको आपको दिखता है, हम आप मानते नहीं है। यहाँ दूध घर घर ले जाओ तो भी लेने वाले नहीं है, और शराब आप गुहार मार दो बैतूल में कि वहां फ्री में बट रही है या 500 में बट रही है, 100 रुपये में दौड़ कर जाएंगे लेने के लिए। ये कलयुग है। और यही फिर रोते हैं कि प्रभु हमको इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तो प्रभु कहते हैं कि अब मैं तुझे कष्ट न दूं तो क्या दूं? पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? मूल फल साक में बाब दुग्धादि सब मधुर आहार मैंने तुझे दे दिया। तू विषयों में फंस मद्यमान सा दिखा, रोग तन पे लगाए तो मैं क्या करूं? अब आप खाओगे किसी की मांस काट के और फिर आपको कैंसर हो जाएगा तो हमारे पास फोन लगा, गुरुजी ये कष्ट हो गया, कैसे ठीक हो? कैसे ठीक होगा? आप गलत मत करो, किसी को आप कष्ट मत दो, आप बुरे कर्म मत करो। एक कांटा भी आपको नहीं लग सकता, मैं व्यासपीठ से गारंटी दे रहा हूं। आप एक कांटा नहीं लग सकता आपको। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि मरने के टाइम में ही राम बोलो? वैसे भी राम हम कह सकते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, धुल जाएंगे, लेकिन जैसे कोई आपकी फोटो खींच रहा है, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन फोटो खींचते वक्त जब वो क्लिक किया उस समय आपने जम्हाई ले ली, आपका मुंह टेढ़ा हो गया, तो फोटो में आपका मुंह टेढ़ा ही आएगा चाहे कितना सुंदर हो। है ऐसा कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, है ना? आप कितने भी सुंदर हो, लेकिन फोटो जिस समय क्लिक हुई उस समय आपने मुंह टेढ़ा कर लिया जम्हाई के कारण, तो आपकी फोटो टेढ़ी ही आएगी। वैसे ही अंत समय में
जब राम हम बोल देते हैं उसके बाद ये शरीर छूट जाता है तो राम बोलते पीछे का पूरा पाप नष्ट, तो उसके कारण राम बोलने से हम मुक्त हो जाते हैं। और जीवन में जब हम राम बोलते हैं तो पाप तो छूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर से पाप करते हैं तो पीछे के पाप फिर से जग जाते हैं। कहते हैं राम राम तो हम दिन भर करते हैं लेकिन हमारा पाप नहीं कटता। कैसे कटेगा? आप जेल में अच्छे आचरण के कारण राष्ट्रपति ने आपको माफ कर दिया, चलो बाहर कर दो इसको। अब बाहर आए तो आपने फिर से मर्डर कर दिया, तो जो पीछे केस थे वो सब आपके ऊपर लग जाएंगे फिर से। उसी तरह से राम नाम लेने से एक बार राम नाम ले लोगे पूरा पाप जल जाएगा, ये सत्य है, लेकिन उसके बाद फिर पाप मत करो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, और जो पाप किया तो पीछे जो नष्ट हुए फिर से जग जाते। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, तो मैं उनको एक बात निवेदन करता हूं, आप धान बोते हो तो तुरंत ही पैदा हो जाती है क्या? तुरंत ही क्या फल दे देती? नहीं, 4 महीने लगते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज आप जो करोगे तो जरूरी नहीं कि आज ही भरोगे, हो सकता है अगले जन्म में भरना पड़े। तो इस जन्म में अगर कोई पाप नहीं किया फिर भी कष्ट हो रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व जन्म के मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा। अब मत करना। लेकिन लोग क्या करते हैं? भगवान को गाली देने लगते। इसलिए सत्संग करना चाहिए, और जब हम आप सत्संग करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है। उसे कहा जाता है विवेक। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन विवेक नहीं होता। गांव में आते हैं, किससे कैसी बात करना उन्हें नहीं पता होता। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे उसके सामने फैल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास विवेक होता है, हमें किससे कैसे मिलना है, कैसे बात करना है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाहित दोदयते विवेक। इसी श्लोक का अर्थ लिख दिया है किसने? गोस्वामी जी ने। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्म के जब भाग्य उदय हो जाते हैं तदा भागवतम लभेत, तदा सत्संगम लभेत, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति से हमारे ज्ञान रूप अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय हित दो दयते विवेक, और इनका नाश होने के बाद विवेक की उत्पत्ति होती।